नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में कर्क राशि वाले जातकों का नवंबर 2018 का भविष्यफल बताऊंगी। दोस्तों, ग्रहों के राशि परिवर्तन के कारण हमारे जीवन में शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त होता है और इन्हीं ग्रहों के राशि परिवर्तन के कारण कुछ अशुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे इस महीने। तो आप पूरी विस्तृत जानकारी जान पाएंगे कि नवंबर महीना आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है। दोस्तों, गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये राशिफल तैयार किया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मंगल ग्रह की। मंगल आपके 6 नवंबर तक 7th हाउस में रहेंगे और उसके बाद 7 नवंबर को वे 8th हाउस में चले जाएंगे। दोस्तों, मंगल के राशि परिवर्तन से आपको अंगारक दोष से मुक्ति मिल रही है। पिछले कई महीनों से ये अंगारक दोष गोचर में बना हुआ था, जिससे आपको बहुत अधिक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। आप बहुत अधिक गुस्से के शिकार हो जाते होंगे हर बात पर, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन में भी कलह हो रहा होगा और व्यापार में भी आपको बहुत अधिक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो इस अंगारक दोष से इस महीने आपको मुक्ति मिल रही है 6 नवंबर के बाद, जब मंगल अपनी राशि परिवर्तित करके 8th हाउस में चले जाएंगे। दोस्तों, 6 नवंबर तक मंगल जब आपके 7th हाउस में रहेंगे तो आपके डेली वेजेस की इनकम में तो बढ़ोतरी रहेगी। यदि आप पार्टनरशिप से व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अधिक मुनाफा प्राप्त होगा इस महीने। लेकिन 6 नवंबर के बाद जब मंगल अपनी राशि परिवर्तित करके 8th हाउस में चले जाएंगे तो वह समय आपके लिए अच्छा साबित सिद्ध नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको बहुत अधिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आप बहुत लंबी बीमारी से ग्रसित भी हो सकते हैं और अस्वस्थ भी आपको बहुत अधिक महसूस कर सकते हैं अपने आप को। आपको एलर्जी, सिर दर्द, उदर विकार, पुराने रोगों से भी कष्ट होने की पूरी संभावना बन रही है। अर्थात आप अपने आप के स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान आपको रखना पड़ेगा, अन्यथा स्वास्थ्य में गिरावट होना पॉसिबल है इस महीने, क्योंकि मंगल का अष्टम में प्रवेश होना अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आप धार्मिक यात्राएं करेंगे तो उससे भी आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए आप धार्मिक यात्राएं भी नहीं करें। जहां तक पॉसिबल हो आप अपनी यात्राओं को टाल दें, अन्यथा आप दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं इस महीने। यदि आप वाहन चलाते हैं तो बहुत अधिक संभल कर चलाएं, तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा, अन्यथा छोटी मोटी दुर्घटनाओं का शिकार होने के पूरे योग बन रहे हैं। दोस्तों, शत्रुओं से पीड़ा हो सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके लग सकते हैं। आप अपने व्यापार तथा पूंजी निवेश करते समय भी बहुत अधिक सतर्कता बरतें, अन्यथा हानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। पिता और पुत्र के संबंध में भी खटास आ सकती है इस महीने, इसलिए आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, लेकिन घबराएं नहीं, अन्य ग्रहों के कारण भी आपको बहुत अधिक शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह आपके 16 नवंबर तक 4th हाउस में रहेंगे और 17 नवंबर को 5th हाउस में चले जाएंगे। तो दोनों ही स्थितियां बहुत ही अच्छी बनी हुई है। शुक्र भी अपने 4th हाउस में विराजित है स्वयं राशि में, तो यह आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के पूरे योग बन रहे हैं। यदि आप अपने घर के लिए कुछ नया खरीदना चाहते हैं या फिर अपने व्यापार के लिए कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो वह आपके लिए शुभ हो सकता है। दोस्तों, इस महीने यदि आप शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या फिर सूर्य ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तो आपके बहुत अधिक अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि सप्तम दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ रही है, जिससे आपको व्यापार में उन्नति प्राप्त हो सकती है और सरकारी कार्यों से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी इस महीने। और जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनकी पदोन्नति होने के भी पूरे योग बन रहे हैं इस महीने। व्यापार में यदि आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य भी आपके पूरे हो सकते हैं। इस समय आप अपने क्लाइंट के साथ नई ट्यूनिंग बनाने में कामयाब रहेंगे और तालमेल करियर में आगे बढ़ाने में आपके सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, लोगों के मेलजोल तथा उचित परामर्श तथा प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से व्यापार व जॉब में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। धन लाभ भी होगा। आप नौकरी पेशा है तो इंक्रीमेंट भी आपके होने के योग बन रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। बॉस के साथ आपके अच्छे व मधुर संबंध बनेंगे। नौकरी व व्यवसाय से जुड़े किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करेंगे तो उसमें सक्सेस आपको अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, और जो जातक गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं तो यह महीना उनके लिए पूरा ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि सूर्य का 4th हाउस में स्थित होना और 5th हाउस में स्थित होना बहुत अधिक अच्छी स्थिति बनी हुई है गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ने के लिए। यदि आप प्रयास करेंगे तो सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। आपके योग तो पूरे बन रहे हैं। आप मेहनत करिए। यदि मेहनत में कमी रह गई तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी, इसलिए आप अपनी मेहनत करिए, अपना 100% देंगे तो आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। दोस्तों,
अब मैं बात करती हूँ गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह आपके 5वें हाउस में स्थित है और बुध ग्रह भी आपके 5th हाउस में स्थित है और सूर्य भी आपके 17 नवंबर को 5th हाउस में चले जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा योग बन रहा है जिससे आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धि बल के प्रयोग से आप हर क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। आप अपनी वाक चतुरता से हर किसी का मन मोह लेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अधिक अनुकूल रहने वाला है। कम पढ़ाई से भी अच्छे रिजल्ट वे प्राप्त कर सकते हैं। आपका मन पढ़ाई में लगेगा। उच्च शिक्षा भी आप प्राप्त करेंगे। इस महीने आप अपने कुल का नाम रोशन भी कर सकते हैं। नौकरी मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से, वकालत के क्षेत्र से या फिर डॉक्टरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर आप वाणी के माध्यम से अर्निंग करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल साबित सिद्ध हो रहा है जिससे आपको बहुत अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत अधिक उत्तम साबित सिद्ध हो रहा है। शेयर में, म्यूचुअल फंड में भी आप लाभ कमा सकते हैं। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। राजसी जीवन भी आप जी सकते हैं। संतान पक्ष से भी आपको खुशखबरी मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। जो जातक विवाहित है लेकिन उनके संतान नहीं है तो इस महीने उनके संतान उत्पत्ति के भी पूरे योग बन रहे हैं और संतान की जॉब भी लग सकती है। इस महीने आपको परिजनों, गुरुजनों और वरिष्ठ अधिकारियों के सहित सहकर्मियों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। यह समय आपके लिए कार्योन्नति का समय लग रहा है। इस समय आपके कार्यों में अचानक तेजी आप महसूस करेंगे। जो काम आपके अटक गए थे वह भी समय पर पूरे होने के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी लाभकारी योग निर्मित हो रहे हैं। कामकाज को लेकर आप लापरवाही न बरते, विशेषकर कागजी कार्रवाई पूरी रखें, अन्यथा आपको कानूनी पछड़े आपके पड़ सकते हैं। दोस्तों, अर्थात कानूनी कार्रवाई में आप पड़ सकते हैं। आप अपनी मेहनत और भाग्य के बल से इस समय करियर में अपना अच्छा नाम कमा सकते हैं। दोस्तों, तो यह समय आप गंवाएं नहीं, अपनी पूरा 100% एफर्ट करिए व्यापार में और जॉब में। और यदि आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें भी मेहनत करिए तो आपको हर क्षेत्र में सक्सेस प्राप्त हो सकती है। इस महीने अच्छे योग बने हुए हैं आपके। जो अविवाहित प्रेमी जातक है उनके लिए भी समय अच्छा रहने के आसार है। जो जातक किसी बंधन में बंधना चाहते हैं अर्थात लव मैरिज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी समय अनुकूल है। विवाहित जातक भी अपना दाम्पत्य जीवन का आनंद ले सकते हैं इस महीने। अब मैं बात करती हूँ शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपके 6ठे हाउस में स्थित है जिससे आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। शत्रुओं से आप यदि परेशान हैं तो उससे भी आप ओवरऑल आपका महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। गोचर में ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है। बस आपको 2 ही चीजों का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है और वाहन थोड़ा संभल कर चलाना है। दोस्तों, और लंबी यात्राएं यदि आप टाल सकते हैं तो उन्हें टाल दें और यदि करना बहुत ही जरूरी है तो आप शुभ मुहूर्त देखकर करेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। दोस्तों, गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये राशिफल तैयार किया गया है। आपको शुभ परिणाम तभी प्राप्त होंगे जब गोचर से आपकी जन्मपत्रिका का मिलान होगा। मैं क्या कह रही हूं आप बहुत ही ध्यान से सुने इस चीज को, यानी कि आपकी जन्मपत्रिका के अंतर्गत भी वह ग्रह शुभ अवस्था में होने चाहिए, उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है, तभी आपको गोचर में उनका शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आपकी जन्मपत्रिका के अंतर्गत किसी भी ग्रह की मारक अवस्था में है, वह अच्छा नहीं है और उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो फिर आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है आपके जीवन में। लेकिन हमारे जीवन में यदि कोई भी समस्या हो तो हम उपाय करके हमारे जीवन में शुभ परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो अपनी राशि अनुसार अचूक मंत्रों का उच्चारण करें, अपनी लकी कलर्स को फॉलो करें और आपके इष्ट देव हनुमान जी होते हैं, मंगल देव होते हैं, उनकी यदि आपने पूजा आराधना करना शुरू कर दी तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपके जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं से आप निजात अवश्य पाएंगे। दोस्तों, लेकिन कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा, मंत्रोच्चारण तो आप करेंगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। मैं बार बार आपको यही कहती हूँ कि मंत्रों में बहुत अधिक शक्ति होती है। किसी भी नेगेटिव ग्रह से हम पॉजिटिव परिणाम प्राप्त कर सकते हैं मंत्रों के उच्चारण के पश्चात। और आप रत्न धारण करके भी अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, शुभ परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन रत्न धारण करने से पहले आप अपनी कुंडली का विचार अवश्य करवा ले, तभी आप रत्न धारण करें। कभी भी अपनी नाम राशि से या फिर अपनी राशि से रत्न धारण नहीं करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी राशि ही मारक अवस्था में हो जाती है, तब हम रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, अर्थात उनका प्लेसमेंट सही नहीं होता। उस अवस्था में हम हमारी राशि अनुसार भी रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। दोस्तों,
ये थी छोटी सी जानकारी कर्क राशि वाले जातकों का नवंबर 2018 का भविष्यफल किस तरीके का रहने वाला है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों, और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा